ओम दोस्तों, मेरे प्यारे वृषभ राशि वाले दोस्तों, मेरे टॉरियन फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ कि आने वाला साल मेरे मेष राशि वाले दोस्तों के लिए क्या लेकर के आने वाला है। इसके लिए हमने जो डेक्स इस्तेमाल किए हैं वो है टैरो ऑफ मिस्टिकल मोमेंट्स, स्टारकोड्स एस्ट्रो ओरेकल, लाइटसियर्स टैरो, द गुड कर्मा टैरो डेक, मेकिंग मैजिक और लेट गो। तो चलिए रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए वृषभ राशि वाले दोस्तों, देखें आने वाला वर्ष आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। सबसे पहले आपके कार्ड्स निकाल लेते हैं। तो हम बहुत सी चीजें देखने वाले हैं हमारे इस आज की रीडिंग में। आपके फायदे के, नुकसान में, इन जनरल क्या रहेगा, टाइम वाइज भी देखेंगे। ये भी देखेंगे कि अलग अलग क्वार्टर्स आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं। वहीं ये भी देखेंगे कि क्या आपके लिए मिरेकल्स वर्क होने वाले हैं आने वाले साल में, और वो क्या चीजें हैं जो आपको पकड़ के रखी हुई हैं और आपको रिलीज कर देनी है। कौन सी चीजें आपको जो हैं छोड़ के आगे बढ़ना है इस साल। तो सबसे पहले कार्ड्स हम अपने खोल लेते हैं। देखें कार्ड्स कौन से आए हैं, देख ले में। एट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, द मैजिशियन, सिक्स ऑफ कप्स, कई कार्ड्स बहुत खूबसूरत आए हैं। वीनस, ओके वेरी नाइस, जूनो, नॉर्थ नोड, और लिब्रा। ओके नाइस। वहीं ये कार्ड्स भी खोल के देख लें। विशेस कम ट्रू, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। और ट्रिपल स्पाइरल, ओके। एंड ये आपके कार्ड्स, इनको भी देखेंगे। आइए पहले शुरू करते हैं ओवरऑल से कि ओवरऑल आपका वर्ष आने वाला कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले मुझे नजर आ रहे हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस और मैजिशियन। ये तीन कार्ड्स आपस में बड़ा ही
मिक्स्ड तरीके का इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है क्योंकि एक तरफ नज़र आ रहा है मुझे कि आप जिस चीज़ पर हाथ धर देंगे वही चीज़ आप उसको परफेक्शन की तरफ ले जाएंगे। जैसे उसको मैनिफेस्ट करना चाहेंगे करेंगे, जो बनाना चाहेंगे उस चीज़ का बना लेंगे। जैसे कि आपके हाथ में एक जादू की छड़ी हो और आप बोलें कि मुझे इस चीज़ को ऐसा करना है, और यूनिवर्स कहे जो हुक्म मेरे आका। इस तरीके की एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए आने वाले साल में। और वहीं आपके पास पावर्स भी होंगी और साथ ही साथ आपके पास एक्सटर्नल पावर्स, जो मैजिशियन कार्ड दिखा रहा है, वहीं इंटरनल पावर्स हाई प्रीस्टेस कार्ड दिखा रहा है। तो जहां एक तरफ आपके पास फिजिकल एनर्जी होगी, मटेरियल वर्ल्ड में आप अपने दुनिया में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो कर सकेंगे। पैसा हो, धन हो, दौलत हो, जीवन में प्रेम हो, जो भी हो, आप जो करना चाहें, करियर करना चाहें, वो एक तरफ आपके लिए दैट इज वर्किंग फॉर यू। और वहीं दूसरी तरफ आप अपने अंदरूनी दुनिया में ध्यान लगाना चाहें, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहें, अपने अंदर जा करके अपने अंदरूनी दुनिया को टटोलना चाहें, जवाब ढूंढ रहे हों किसी भी प्रकार के, कोई भी ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हों जो गुप्त हो, आपको ना मालूम हो, हर चीज़ आप आने वाले 1 वर्ष में कर पाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ में क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो मेंटली आपका जो तेज रहेगा बुद्धि का आने वाले वर्ष में, जब आप कहेंगे कि मुझे जो है इस तरीके से चीज़ करनी है, आप सोच लिया और कर लिया, तो आपका इंटेलिजेंस, आपका ब्रेन, आपका माइंड एक तरफ, दूसरी तरफ आपकी एनर्जी बाहर की तरफ, बाहरी दुनिया में, और तीसरी तरफ आपका स्पिरिचुअल जर्नी अपने अंदर, तीनों चीज़ें आपके फेवर में काम कर रही हैं। बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन आया है, बहुत रेयरली इस तरीके का कॉम्बिनेशन आता है फ्रेंड्स। अब ये भी देखें कि आने वाले वर्ष में आपके फेवर में क्या काम कर रहा है, आपके अगेंस्ट में क्या काम कर रहा है। तो आपके फेवर में जो काम कर रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है पास्ट में आपकी बुद्धि बेलगाम जा रही थी, हो सकता है नेगेटिव थिंकिंग आपकी चल रही थी, हो सकता है आप इस तरीके से सोच रहे थे, ऐसी दिशा में सोच रहे थे जो आपके लिए अच्छी नहीं थी। इस आने वाले साल में आप अपनी सोच को एक नई दिशा देते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस वजह से वो चीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है। वहीं आपके लिए यदि देखें कि क्या चीज़ आपके फेवर में काम नहीं कर रही है, तो दोस्तों, नर्म होना अच्छी बात है, प्रेम करना अच्छी बात है, रिश्ते निभाना अच्छी बात है, लोगों के प्रति दयालु होना, दया भाव रखना, काइंडनेस, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन बी केयरफुल नॉट टू ओवर एक्सटेंड योर सेल्फ। अपने को इतना ज़्यादा मत दूसरे के प्रति झुकाइए, या इतना मत किसी के लिए कीजिए कि आगे वाला व्यक्ति आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले, या कि आपके दया भाव का गलत फायदा उठाया जाए। ये चीज आपको थोड़ी सी सावधानी लेकर के चलनी है इस वर्ष में, आने वाले वर्ष में। अब देखते हैं आने वाले वर्ष में हर क्वार्टर आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। तो पहले के 4 महीने यदि देखें तो प्रेम जीवन में आ रहा है, एंजॉयमेंट, आप जो भी चीजें एंजॉय करना चाहेंगे, यदि आप किसी भी तरीके से कोई भी मटेरियल चीज़ खरीदना चाह रहे थे, यदि आप गाड़ी, भूमि, भवन कुछ खरीदना चाह रहे थे, इसके लिए पहले के 4 महीने, पहले के 3 महीने बहुत फेवरेबल हैं। किसी भी प्रकार की आप इंडल्जेंस में,
किसी भी प्रकार से आप कोई एन्जॉयमेंट, वेकेशन, ऐसी कोई भी चीज़ चाहते थे, ज्वेलरी खरीदना चाहते थे, कुछ भी चाहते थे, पहले के 3 महीने इसके लिए अति उत्तम हैं। रिश्तों के लिए पहले के 3 महीने बहुत उत्तम हैं। यही आप पहले के 3 महीने करने वाले हैं, लाइफ का लुत्फ़ उठाने वाले हैं, एन्जॉयमेंट करने वाले हैं। उसके अगले 3 महीने भी इस चीज़ को कंटिन्यूड रखते हुए आप रिश्तों को ही एंजॉय करेंगे, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा बैलेंस भी करना शुरू कर देंगे सेकंड क्वार्टर से। सोचेंगे कि अब रिश्ते, एंजॉयमेंट ये सब हो गया, अब थोड़ा कार्य पर भी कंसंट्रेट किया जाए। तो अगले 3 महीने आप थोड़ा काम पर, अपने वर्क पर, करियर पर, इन सब चीज़ों पर भी कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद के 3 महीने आपको देखेंगे, आपको ऐसी एक स्थिति में लेकर के आएंगे जहां आपको लगेगा ये स्थिति मेरे लिए थोड़ी अनजान है। आपको हो सकता है, लग सकता है कि ये किसी प्रकार से मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। चीज़ें, स्थिति आपके लिए फिर भी पॉजिटिव रहने वाली है और लास्ट के 3 महीने आप और भी ज़्यादा बैलेंस के ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। चीज़ों को संभालते हुए, चीज़ों को ऐसा करते हुए कि किसी भी एक्सट्रीम में आपने नहीं जाना है, ये सोच करके। और वहीं रिलेशनशिप्स को और ज़्यादा महत्व देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। पार्टनरशिप्स के, यदि आप कोई भी किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप डील, मैरिज करना चाहते हैं, तो करीब करीब पूरा साल आपके लिए मैरिज के लिए बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, पार्टनरशिप्स के लिए बहुत अच्छा नज़र आ रहा है पूरा साल। वहीं आपने जो कार्ड्स ड्रॉ आउट किए हैं, विशेस कम ट्रू, देखिए एक तरफ मैजिशियन कार्ड, दूसरी तरफ विशेस कम ट्रू। एक अति उत्तम वर्ष नज़र आ रहा है जब आपके जितने स्वप्न हैं, जितनी कामनाएं हैं, सब पूरी होते हुए नज़र आ रही हैं। और वहीं आप इस चीज़ को एम्ब्रेस भी कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि जैसे जैसे जीवन आपको वो दे जो आप चाह रहे थे, ढूंढ रहे थे, तो अब उस चीज़ को आलिंगन कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए। जीवन आपको दे रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। वहीं ट्रिपल स्पाइरल, जीवन के रहस्यों को, गूढ़ रहस्यों को भी समझने के लिए आप खुले रखिए, स्वयं को ओपन रखिए। वहीं यदि हम बात करते हैं कि ऐसा क्या है जो आपके फेवर में काम नहीं कर रहा और इस वर्ष आपने रिलीज कर देना है, उसको त्याग देना है, उसका विसर्जन कर देना है, तो देखिए, कोई भी ऐसी थॉट्स जो आपको लगता था कि आपको फ्यूचर में, आपके फ्यूचर के लिए आपको फ़ायदे नहीं दे रही हैं, या कोई भी ऐसी थॉट्स जो आपको आपके पास्ट से जोड़ कर रखी हुई हैं, किसी भी प्रकार से आपके पास्ट में कुछ घटा है और आपको उसने मुक्ति नहीं दी है, पकड़ के रखा हुआ है, जकड़ के रखा हुआ है बुरी तरीके से। आपके पास्ट में अगर कुछ भी ऐसा हुआ है जिसने आपको पकड़ के रखा हुआ है, तो अब ये वक्त है उसको रिलीज करने का। पॉजिटिवली उसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। तो ये है एक आपकी जनरल रीडिंग। आइए अब देखें कि हर विशेष एरिया ऑफ लाइफ में एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के देखेंगे कि डिटेल में कि हर एरिया ऑफ लाइफ में अब क्या होने वाला है आपके लिए आने वाले वर्ष में। तो आइए दोस्तों, अब देखेंगे एक एक एरिया ऑफ लाइफ में आपके क्या आ रहा है डिटेल में। जैसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं ना, वैसे देखेंगे कि क्या आ रहा है। और वहीं 2 कार्ड्स और निकालेंगे आपके लिए, देखेंगे कि क्या गाइडेंस
आपको कार्ड्स देना चाहते हैं इस आने वाले वर्ष के लिए। सबसे पहले कार्ड्स खोल करके देख लेते हैं। 5 of Wands, 7 of Swords, 6 of Swords, 8 of Coins, the World card, the Knight of Wands, 2 of Cups, wow, 3 of Swords, the Lovers card, the High Priestess, the Tower, and the Sun card. 5 of Pentacles and Ace of Cups. ओके, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 5 of Wands। यहाँ ठीक बीच में कुछ नाराजगी रहने वाली है आपको स्वयं से और लोगों से। बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। 2 बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स इस तरीके से आए हैं कि एक तरफ ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको थोड़ा सा नाराज़गी रहने वाली है लोगों से। एक मन में एक जैसे रोष रहता है लोगों के प्रति और आपको मन करेगा कि नहीं, लोगों से थोड़ा पीट करके आप रहेंगे। लेकिन वहीं जब हम 2 ऑफ कप्स देखते हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ नज़र आती है कि रिलेशनशिप में स्पाउस के साथ या जो पार्टनरशिप्स की बात करें वो बहुत आपकी अच्छी चलेंगी। तो ये हम कह सकते हैं कि इन जनरल आपको थोड़ी नाराज़गी रहने वाली है। कहीं ऐसा भी लग सकता है कि थोड़ा सा लड़ाई झगड़े का मूड में रहें आप। लेकिन जो आपका बेटर हाफ है, स्पाउस है, जिससे रिलेशनशिप में है, जो बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं, उसके लिए बहुत ही उत्तम साल है। शादी करना चाहें बहुत अच्छा वक्त है। न्यू बिजनेस पार्टनरशिप्स करना चाहें बहुत अच्छा वक्त है। पुरानी बिजनेस पार्टनरशिप्स को निभाने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। न्यू बिजनेसेस को शुरू करने के लिए बहुत फ्रूटफुल वक्त है ये। थोड़ी आपको सावधानी नज़र मुझे लग रहा है कि आपको नज़र आ रहा है कि आपको सावधानी रखनी पड़ेगी अपने धन के। जो आप कमाएंगे उसको भी और जो इन्वेस्ट करेंगे उसको भी। धन को लेकर के सावधानी की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि आपने जो धन कहीं पर इन्वेस्ट किया, वो जो है, जो इन्वेस्टमेंट स्कीम आपने चूज़ करी, वो इन्वेस्टमेंट स्कीम ठीक ना हो और कहीं कोई आपको किसी प्रकार से आपकी हानि कर जाए आपके पैसे की। तो ये बहुत सावधानी की ज़रूरत है। वहीं ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी बोली थोड़ी सी निराशाजनक, थोड़ा सा आपको बोली में एक नेगेटिविटी रहना, ये सारी चीज़ें आपकी नज़र आ रही हैं। बोली बहुत अच्छी रहने वाली नहीं है आने वाले वर्ष में। और जो आपके परिवार के साथ में जो रिश्ते अभी तक चल रहे थे, उन रिश्तों में, पारिवारिक रिश्तों में भी कहीं थोड़ी सी कटुता होने की संभावना नज़र आ रही है। बात करें पराक्रम की तो वो बहुत बढ़िया है। आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, एंथुजियास्टिक रहेंगे। बहुत बढ़िया ढंग से आप आगे बढ़ पाएंगे, मेहनत कर पाएंगे, वो साफ नज़र आ रहा है। छोटे भाई बहनों के लिए भी आप म्यूचुअल एक बेनिफिशियल नज़र आ रहा है यहाँ पर। वो आपके लिए, आप भाई बहनों के लिए एक पॉजिटिविटी लेते हुए नज़र आ रहे हैं।
जहाँ तक बात करें माता के साथ, तो माता के साथ में रिलेशनशिप अच्छा नज़र आ रहा है इस साल। घर का माहौल भी अच्छा नज़र आ रहा है, कंफर्टेबल चीज़ें जैसे चलनी चाहिए चलती रहेंगी। प्रॉपर्टी की यदि प्लानिंग कर रहे हैं, व्हीकल की प्लानिंग कर रहे हैं, घर को ज़्यादा खूबसूरत बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा वक्त है। आने वाले साल में आप कर सकते हैं, रीडेकोरेशन कर सकते हैं घर का। इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा वक्त नज़र आ रहा है। अब जब बात हम करते हैं स्टूडेंट्स की, तो बुद्धि आपका साथ देगी, स्टूडेंट्स ही नहीं सभी का साथ देगी, मगर स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात करें तो स्टूडेंट्स यदि ट्रैवल करना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा वक्त है। स्टूडेंट्स यदि ग्लोबल एजुकेशन किसी भी तरीके से अपनी बढ़ाना चाहते हैं, बहुत अच्छा वक्त है। वही पढ़ाई के लिए ये वक्त सहायतापूर्ण रहेगा। आप जो याद करेंगे याद रहेगा, तो पढ़ाई के लिए ये अच्छा वक्त है। एजुकेशन के लिए, शिक्षा हासिल करने के लिए अच्छा वक्त है। प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत अच्छा वक्त है। जो लोग बेबी प्लान कर रहे हैं उनके लिए अच्छा वक्त है। वहीं जब हम आते हैं हमारे हेल्थ के प्रति, तो हेल्थ में एक तो नज़र आ रहा है हृदय रोग से सावधानी की ज़रूरत नज़र आ रही है। हार्ट कंडीशन अगर अब आपकी है तो बहुत सावधानी से चलिए, कोलेस्ट्रॉल से बच के चलिए। यदि किसी भी प्रकार का आपका लिटिगेशन कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आप हावी रहेंगे अपने ओपोनेंट के ऊपर, ऐसा नज़र आ रहा है। हेल्थ में आप अपनी लगातार जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे, ये भी नज़र आ रहा है। मगर हेल्थ वाइज आपको प्रॉब्लम्स भी लगे रहें, ऐसा भी संभावना नज़र आ रही है। तो आपको कंटिन्यूअसली कोई किसी प्रकार की एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी और वो आप करेंगे भी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा वक्त है। जो भी लोग किसी भी प्रकार की कंपटीशन के लिए, गवर्नमेंट जॉब इत्यादि के लिए ट्राई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया वक्त है। सफलता मिलेगी, आप मेहनत करेंगे और उसका फल आपको मिलेगा। वहीं जब हम बात करते हैं आपके फादर से रिलेशनशिप की, बहुत अच्छा वक्त है। अच्छा बढ़िया रिलेशनशिप फादर के साथ नज़र आ रहा है। और साथ ही में अगर देखें तो किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आ रही है इस वर्ष। जो भी आप करेंगे उसमें किस्मत आपको एक तरीके से बहुत फ़ायदा करेगी। आप एक करेंगे, किस्मत आपको साथ में 2 करके रिजल्ट आपको 3 का मिलेगा, ऐसे नज़र आ रहा है। वर्क वाइज आपके लिए फिर से अति उत्तम वर्क है। आपकी इनर गाइडेंस आपको फ़ायदा करेगी। आप चीज़ों में एक इंसाइट रखेंगे, जो भी काम लेंगे उसमें आपकी इंटेलिजेंस और आपकी नॉलेज आपका साथ देंगे और आप चीज़ों को डेवलप कर पाएंगे, गेन्स ले पाएंगे। कमाई आपकी अच्छी है, गेन्स आपके अच्छे हैं, रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स अच्छे नज़र आ रहे हैं। बड़े भाई बहनों से भी रिश्ता इस वर्ष बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। और वहीं यदि बात करें फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स आपकी होती रहेंगी। जो आप चाहेंगे उसको आप करते रहेंगे, लेकिन सावधानी की ज़रूरत नज़र आ रही है। एक तो हेल्थ में, और दूसरा नज़र आ रही है आपके खर्चों में। खर्चे बहुत हो सकते हैं, खर्चों के ऊपर सावधानी रखिएगा। खर्च इस प्रकार से आ सकते हैं अनएक्सपेक्टेडली, आपको समझ नहीं आएगा किस तरीके से कंट्रोल करें। आउट ऑफ हैंड न चले जाएं कहीं खर्चे, आपको परेशान कर सकते हैं। खर्चों के ऊपर सावधानी, जो इनकम इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर सावधानी। तो पैसे से रिलेटेड थोड़ा ठीक है, आता भी रहेगा, लेकिन कहीं कोशिश आप कीजिएगा, सावधानी बरतिएगा, किसी भी प्रकार से आपको हानि न होए पैसे की। फिर हम जहाँ बात कर रहे थे कि गाइडेंस,
तो जाहिर सी बात है, सबसे पहला कार्ड हमको फिर से 5 ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ रहा है। तो पैसे की सावधानी की ज़रूरत, फिर से बार बार गाइडेंस बोल रहा है, ताले के अंदर, ताले चाबी के अंदर संभाल के अपने पैसे को रखिएगा, वरना आप देखेंगे कि पैसा अलग हो गया, आप अलग हो गए, परेशान हो जाएंगे। फाइनेंशियली किसी भी प्रकार की लापरवाही इस वर्ष में नहीं बरतनी है। प्रेम से, एस ऑफ कप्स आया है, तो प्रेम से चीज़ों को डील कीजिए, जीवन में प्रेम आने दीजिए, और प्रेम आता हुआ नज़र भी आ रहा है आपके जीवन में। तो ये है आपके आने वाले वर्ष के बारे में। आशा करती हूँ आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत सुखद रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।